केतन टाट, मोटिवेशनल मेंटर और स्टूडेंट काउंसलर। आज मैं आपको बताऊंगा लोगोथेरेपी के बारे में। किसी भी इंसान के जीवन में 2 दिन है वो बहुत बड़े होते हैं। पहला, जब उसने इस दुनिया में जन्म लिया है, और दूसरा, जब उसको पता चला है कि मैंने इस दुनिया में जन्म क्यों लिया है। और ये है लोगोथेरेपी। लोगोस का मीनिंग होता है जिंदगी जीने का मकसद, जिंदगी जीने की वजह। कोई भी आदमी है, वो कितनी भी हार्डशिप है, कितनी भी सफरिंग है, कितना भी टेंशन है, कितना भी प्रॉब्लम है, उसमें कैसे जी सकता है जब उसके पास जीने की एक वजह हो, जीने का एक मीनिंग हो। और आज मैं आपको जो स्टोरी बताऊंगा वो रियल स्टोरी है, और ये स्टोरी है विक्टर फ्रैंक की, जो है एक न्यूरोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट। 1942 में ऑस्ट्रिया पे हिटलर ने कब्जा किया और वहां के लोगों को बंदी बना लिया, और जेल में उस लोगों पे बहुत अत्याचार होता था और मास किलिंग भी होती थी। जो लोग बीमार थे, हैंडीकैप थे या फिर बुजुर्ग थे, उस लोगों को एक गैस चेंबर में रखा जाता था और उसकी मास किलिंग की जाती थी। और जो लोग फिट थे उसके पास से मजदूरों की तरह काम करवाते थे और उसको सिर्फ एक टाइम ही खाना देते थे। उसकी वजह से लोग हैं वो बहुत टेंशन में रहते थे। काफी लोग तो होपलेसनेस की वजह से आत्महत्या कर लेते थे, और कुछ लोग हैं वो जी जाते थे। उसमें भी जब उसको ऐसा लगता था कि इसमें बाहर निकलने का कोई स्कोप नहीं है, तो फिर वो लोग सुसाइड कर लेते थे, जिसको वो लोग बोलते थे गिव अप आइटिस। नाजी कैंप में ये फ्रैंक था, उसकी भी फैमिली थी, उसको रखी गई थी। 3 साल के अंदर उसके सभी फैमिली मेंबर मर चुके थे, जिंदा था सिर्फ विक्टर। तभी विक्टर की मुलाकात एक आदमी से हुई और दोनों ने सपना देखा कि 31 मार्च को हम लोग यहाँ से आजाद हो जाएंगे, और बहुत खुश होने लगे। पर जैसे जैसे 31 मार्च नजदीक आती जा रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से कोई ऐसी आशा की किरण नहीं थी कि वो वहां से निकल पाए। और फिर क्या हुआ कि जब 29 मार्च हुई तो उसका फ्रेंड है वो बीमार हुआ। 30 मार्च को उसकी हालत क्रिटिकल हुई और 31 मार्च को वो मर गया। सभी लोग बोल रहे थे कि उसकी मौत है वो किसी बीमारी की वजह से हुई थी, पर विक्टर जानता था कि उसकी मौत है वो होपलेसनेस की वजह से हुई थी। और विक्टर भी इसका शिकार बन सकता था, पर वो नहीं बना। क्यों? वहां पे 95% लोग मर चुके थे, सिर्फ 5% लोग ही जिंदा थे। वो क्यों? क्योंकि वो लोगों के पास लाइफ जीने का कुछ डेफिनेट मीनिंग था, डेफिनेट मकसद था, और उसकी वजह से ही वो जिंदा थे। जब सब लोग सोचते थे कि यहाँ से हम निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, तभी विक्टर सोचता था कि यहाँ से निकलने के बाद मैं बड़ा स्पीकर बनूंगा, मेरे सामने लाखों लोग रहेंगे और मैं स्पीच दे रहा होऊंगा। मैं एक यहाँ के एक्सपीरियंस के आधार पे मैं एक बुक लिखूंगा। और हुआ भी ऐसा। इसी होप की वजह से वो जिंदा रह गए, और वहां से निकलने के बाद उसने 30 बुक लिखी और 209 यूनिवर्सिटी में और 5 कॉन्टिनेंट में अपनी स्पीच। ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये 5% लोग ही कैसे जी पा रहे थे? क्योंकि वो लोग के पास एक डेफिनेट मीनिंग था अपने लाइफ का, एक मकसद था अपनी लाइफ जीने का। ये मकसद है आप 3 तरह से पा सकते हो। पहला है अपना वर्क, जो आप कर रहे हो उसमें से आपको वो मकसद मिल सकता है। दूसरा है जो आप करना बहुत पसंद करते हो वो। और तीसरा, जब आपको सफरिंग आएगी तभी आप फाइंड आउट करोगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और अगर ज्यादा आप फोकस करना चाहते हो तो मेरा वीडियो इकिगाई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उससे भी आप अपने लाइफ का मीनिंग या मकसद फाइंड आउट कर सकते हो। मेरे गुरुजी कहते हैं कि कितना जीना है वो तो किसी को पता नहीं है, पर कैसा जीना है वो अपने हाथ में है। तो ये लाइफ है, उसमें आप अपने लाइफ का मीनिंग ढूंढिए। अगर नहीं ढूंढा है तो फिर से ये वीडियो रिवाइंड करके देखिए, पर अपने लाइफ का मीनिंग ढूंढिए और
फिर अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। आज बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आपको मेरा भाव से जय स्वामीनारायण।